अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्न आई क्यू। तो हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन वर्किंग के। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वेब डेवलपिंग के ज़रिए हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना के हम कौन कौन से काम कर सकते हैं जिनसे हमें अर्निंग मिल सके। तो आज हम बात करेंगे डाटा एंट्री की। तो डाटा एंट्री क्या है, डाटा एंट्री के ज़रिए कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, डाटा एंट्री की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इंशाल्लाह जितनी भी डाटा एंट्री की टाइप्स हैं वो सारी की सारी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। एक हर फ़िलहाल तो हम सिर्फ टच करेंगे इनकी टाइप्स का, फिर लेकिन इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हर टाइप्स पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इसकी स्किल्स मिल सकें, इस पता चल सके आपको कि हम डाटा एंट्री के ज़रिए कैसे अर्निंग कर सकते हैं। यार ये जो डाटा एंट्री का वर्क है ना, ये बहुत इजी है। ये ये समझ लें आपकी फ्री की अर्निंग होती है। तो चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। डाटा एंट्री है क्या? डाटा एंट्री ऑनलाइन वर्क involves the inputting of information into computer system or database using a keyboard, mouse or other data entry tools. This information can come from a variety of sources including paper, document, online form, images और ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो डाटा एंट्री है क्या? डाटा एंट्री में हम कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पे जो टेक्स्ट करते हैं, टाइप करते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हम टाइप करते हैं या डेटाबेस के अंदर जो हम टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड के ज़रिए हो, माउस के ज़रिए या किसी भी डाटा एंट्री टूल के ज़रिए हो, उस जो भी हम डाटा पुट करते हैं टेक्स्ट की सूरत में, उसको डाटा एंट्री कहते हैं। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, इमेजेस हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं जिनके ज़रिए हम अर्निंग कर सकते हैं? सबसे पहले ट्रांसपीरेशन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिसिस, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, इमेज टेक्सिस इन कन्वर्जेशन और ई कॉमर्स डाटा एंट्री, अकाउंटिंग डाटा एंट्री। तो हम बात करते हैं कि ट्रांसपीरेशन है क्या। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको टच करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे हम कंप्लीट बात करेंगे कि ट्रांसपीरेशन के ज़रिए हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। या ट्रांसपीरेशन एक सिंपल आपके भी माइंड में आ रहा होगा कि ट्रांसपीरेशन एक ऐसा वर्ड है जो ट्रांसलेटिंग से निकला है। इसमें हमने क्या करना होता है, हमने कोई वीडियो सुननी होती है, कोई ऑडियो सुननी होती है, और जो वीडियो और ऑडियो के अंदर जो बोला गया होता है ना, उसको हमने एज अ टेक्स्ट की सूरत में किसी फाइल पे किसी शीट पीडीएफ फाइल में या किसी भी शीट में पुट करना होता है एज अ टेक्स्ट की सूरत में, डॉक्यूमेंट की सूरत में। हमने जो भी पुट करना होता है किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन के या वीडियो रिकॉर्डिंग को सुन के, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसमें फॉर एक आपको इसकी मैं इजीली एग्जांपल दूंगा जो आप सब ने नोट भी की होगी, आपको पता भी होगी कईयों को कि ये तो, लेकिन आपको माइंड में नहीं होगा कि यार ये भी एक ऑनलाइन वर्क है। आप सब ने देखी होगी लेकिन आपका माइंड में नहीं होगा कि यार ऐसे भी लोग पैसे कमा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अब देखें, आप हॉलीवुड मूवीज़ तो देखते ही होंगे। मुझे पता है आप सबके सब ज़्यादा ना देखते होंगे, लेकिन हॉलीवुड मूवी तो देखते ही होंगे। यार हॉलीवुड मूवी को छोड़ के भी अगर हम पाकिस्तानी मूवीज़ की बात करें कि जो ड्रामे किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे की बात करें, तो उधर भी हम देखते हैं कि जो एक्टर एक्ट्रेस बोल रहे होते हैं ना, उनके नीचे डबिंग हो रही होती है, इंग्लिश में लिख के आ रहा होता है कुछ। जो भी वो एक्टर एक्ट्रेस बोल रहे होते हैं वही वही वो कुछ इंग्लिश में टाइप होके आ रहा होता है नीचे, इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और इससे भी लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। इसमें आपकी लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। अगर, क्योंकि हमें जो क्लाइंट्स मिलेंगे ना, वो उर्दू में नहीं बोलेंगे कि हमें उर्दू में टेक्स्ट करके दें, वो बोलेंगे हमें इंग्लिश में टेक्स्ट करके दें आप। तो इसमें आपकी थोड़ी सी इंग्लिश स्किल्स है ना, वो जो लर्निंग स्किल है इंग्लिश की, वो आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग। इसको या सिंपल डाटा कन्वर्टिंग भी कहते हैं। इसमें हमने किसी भी पीडीएफ फाइल को किसी एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना होता है, इसको डाटा
प्रोसेसिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने ये जो टाइप ऑफ डाटा एंट्री लिख के आ रहा है, एक पीडीएफ फाइल की शो हो रही है आपके सामने। अब इसी को हम जब किसी एक्सेल शीट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसको डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये सारा डाटा है ना, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फिलहाल, डाटा एंट्री का, ये जो मैंने टाइप किया हुआ ना, ये एक पीडीएफ फाइल में है। अब इसी एक्सेल शीट पे चले चलते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि जब हम एक्सेल शीट पे जाएंगे ना, तो वहाँ डाटा कुछ और ही सूरत में पुट किया होगा। यानी कि किसी भी शीट को जब हम पीडीएफ से एक्सेल में लेके जाएंगे ना, इसको कहेंगे डाटा प्रोसेसिंग। थोड़ा सा नेट स्लो है आज। ये देखें, अब ये जो डाटा पुट किया हुआ है ना, ये सारा डाटा डाटा पुट किया हुआ है, ये एक रो में पुट किया हुआ है, कॉलम में पुट किया हुआ है। तो ये जो सारा मेथड है ना, ये एक्सेल शीट का है। तो जब किसी भी पीडीएफ फाइल को हम एक्सेल शीट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसको कहेंगे डाटा प्रोसेसिंग। वो हमें क्लाइंट सिंपल वो सारा कुछ एक इकट्ठा लिख के भेज देगा, और उसे हमने अलग अलग रो में, कॉलम में पुट खुद करना होता है। इसको कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। उसके अलावा डाटा एनालिसिस है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है। डाटा एनालिसिस में हमने क्या करना होता है, हमने इसमें हमने करना होता है कि किसी भी डाटे को आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करके हमने ट्रेंड्स और पैटर्न के में पुट करना होता है। इसमें हम किसी भी दिए गए क्लाइंट के डाटे को जांचते हैं कि यार ये इसकी बारीकियाँ ढूंढते हैं हम, और उसको हमने किसी भी ट्रेंड्स के अंदर या पैटर्न के वे में लेके आना होता है, सूरत में लेके आना होता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल, इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म के जो यानी कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं ना, ऑनलाइन फॉर्म फिल में वो सब कुछ आता है। तो फिल आउट ऑनलाइन, यानी कि कोई भी फॉर्म ऑनलाइन फिल करना किसी सर्वेंट के तौर पे, तो इसमें ऑनलाइन फिलिंग में आता है ये सारा कुछ। उसके अलावा इमेज टेक्स्ट कन्वर्सेशन, ये तो आपने यार देखी होंगी, वो जो गूगल पे हमें आजकल बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं यार, वो पिक्चर सर्च करते हैं ना, कि जिसपे वो उर्दू में पोट्री की होती है या इंग्लिश में पोट्री की होती है, एटीट्यूड स्टेटस ही लगा लें आजकल आप, वो तो आप लगाते ही होंगे ना। अब एटीट्यूड स्टेटस पे वो जो टेक्स्ट के लिखा हुआ होता है ना, उसको कहते हैं इमेज टेक्स्ट कन्वर्सेशन। इससे भी बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है आजकल। उसके बाद है ई कॉमर्स डाटा एंट्री। इसमें क्या है, इसमें यार जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है ना, ये तो बहुत बड़ा वसी प्लेटफॉर्म है। ये तो इस पे हम अलग से एक अच्छे से टॉपिक, इसका एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस पे हमने अर्निंग कैसे करनी है। ई कॉमर्स के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो अपने जो उनके आगे क्लाइंट्स होते हैं ना, उनका जो डाटा होता है ना, वो आपको प्रोवाइड करते होते हैं कि आप उनको उनके डाटे को किसी शीट के, एक्सेल शीट के अंदर या किसी भी पीडीएफ फाइल के अंदर सेव कर सकें। वो आपको एक उनका डाटा प्रोवाइड करेंगे। वो जो डाटा होगा उस सबको आपने, यानी कि जिस हिसाब से आपको क्लाइंट बताएगा, उस हिसाब से आपको पुट करना होगा उस शीट के टाइप से। यानी कि अगर वो एक्सेल की शीट है तो एक्सेल पे हम पुट करेंगे, या अगर पीडीएफ की शीट है तो पीडीएफ में पुट करेंगे। ज़्यादातर ये सारा जो वर्क है ना, ये एक्सेल शीट पे ही होता है ई कॉमर्स का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरा क्लाइंट है ना, ई कॉमर्स का एक क्लाइंट है मेरे पास, वो मुझे जो बताता होता है ना, ये जो उसने अपनी हंटिंग की होती है ना, तो वो हमें मुझे बता देता है कि यार ये मैंने हंटिंग कर ली है, और इसका जो लिंक है, इसका जो नेम है और इसकी जो प्राइस है, और जो भी इसकी कॉस्ट वगैरह आ रही है ना, वो आपने अलग से एक एक्सेल शीट में पुट करनी है। तो ये मैंने देख लें, ये फॉर एग्जांपल उसका एक प्रोडक्ट है मैजिक ड्रा टैबलेट। तो ये एक मैजिक ड्राइंग टैबलेट है, मैंने इसका नेम अलग से लिख लिया एक कॉलम में। मैंने फिर उसका लिंक लिख लिया, लिंक कॉपी कर लिया। फिर उसके जो टेक्स्ट पढ़ रहे थे शीट पे, ये हमने शीट खुद बनानी पड़ती है, लेकिन ये ई कॉमर्स में आपको काम आएगी, वैसे ये आपके काम की नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं ना आपको सारी